हेलो एवरीवन। आप सभी होली के इंतज़ार में, होली की तैयारियों में लग गए होंगे। हर घर में अपनी रिवाज के हिसाब से होली के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी होली के अवसर पर अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आप लोग कैसे बना के रख सकते हैं, ताकि देखिए एनर्जीज दोनों प्रकार की होती हैं। अच्छी ऊर्जाएं भी होती हैं और बुरी ऊर्जाएं भी होती हैं। गलत इंटेंशन से किया गया काम हमारे को नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। जिन भी लोगों का ऑरा वीक होता है तो वो इसका शिकार हो जाते हैं। अक्सर करके सुनने में आया है, जैसे जब भी ये अच्छे दिन होते हैं, नवरात्रे हैं, आपके होली है, दिवाली है, इन दिनों में साधना बहुत ज़्यादा फलित होती है। सकारात्मक साधना से अपने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जितने लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने ऑरा को और इसमें स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करना चाहते हैं, तो वो जो भी साधना कर रहे हैं इन दिनों में विशेषकर करें। प्लस जो लोग कमज़ोर लोग हैं वो अपना सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ ज़रूर बना के रखें। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। अल्टरनेटिव थेरेपीज में आपके साथ डिस्कस करती हूँ छोटी छोटी रिचुअल, छोटे छोटे ऐसी चीज़ें, ऐसी साधनाएं जो करके आप अपने जीवन में एक, जैसे कहते हैं कि एक तृप्ति वाला जीवन जी सकते हैं और जो है उसी में संतोष रख सकते हैं। एंड अपने को हम कैसे ग्रो करें, कैसे अपनी घर में हम प्रॉस्पेरिटी लाएं। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की ही चीज़ें हम यदि लेके चलते हैं, साधना के जरिए यदि हम रेगुलरली अपने जीवनचर्या को इस हिसाब से रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ हमें मिलता है। मेहनत हमें करनी पड़ती है, साथ साथ एक जो इंट्यूटिव लेवल है, हमारे को एक गाइडेंस मिलती रहती है, डिवाइन से सपोर्ट मिलती रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं। अब चूंकि होली का अवसर आ रहा है तो आप सब लोगों के लिए जो मैं आपको नेक्स्ट भेजूंगी रेकी के द्वारा मेडिटेशन, जिसमें आप अपने ऑरा को, जो लोग कमज़ोर है स्पेशली वो लोग तो ज़रूर ये मेडिटेशन करें। और क्योंकि क्रिस्टल एक अपने आप में ही बहुत अच्छी ऊर्जा लिए होते हैं, उनको चार्ज करके ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल और आपका सेलेनाइट क्रिस्टल ज़रूर पहन के रखें, जो हमारे से नेगेटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे को प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है। तो उन क्रिस्टल्स को अपने साथ रखें। रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह पे ना जाएं, या चौराहों पे जो टोटका या जादू टोना या जो भी पूजा पाठ का सामान रखा होता है उसको ना लांघे, क्योंकि हर कोई अपना कोई ना कोई कष्ट, हर कोई देखिए अपने कष्ट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ रीति से कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। तो कई लोग चौराहों पे छोड़ देते हैं, कहीं इधर उधर रख देते हैं। कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को कुछ चीज़ें जो विशेषकर सफ़ेद चीज़ देते हैं या कोई भी चीज़ मंत्र से चार्ज करके देते हैं। तो यदि किसी को इस प्रकार का लगता है, वहम करते हैं, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। प्लस आप रेकी के ज़रिए या अपनी मंत्र, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रेकी ही आती हो, आप जो भी साधना कर रहे हैं उसके द्वारा आप अपनी रेगुलर चैंटिंग करें और अपना जल चार्ज करके पिएं। जैसे देखिए हमारे कुछ सिद्ध मंत्र हैं, यदि हम उनका रेगुलर, चाहे हम वैसे भी रेगुलर चैंट करके पानी पीते रहते हैं, तो हमारे को एक सुरक्षा कवच मिलता रहता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है, जल हमारी हर वाइब्रेशन को लेता है, लेकिन उसको चार्जिंग के लिए आपको बहुत रिलैक्स अवस्था में जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको याद करते हुए चार्ज करना है। चार्ज करने की विधि यही होती है कि लेफ्ट हैंड अपना ले और ऊपर आप कांच का गिलास ले सकते हैं, या आपका अगर कॉपर का कोई बर्तन है वो ले सकते हैं। उसके ऊपर अपना राइट हैंड रखें और कम से कम हर मंत्र आप 9 बार तो ज़रूर चैंट करें। जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र हमारा बहुत ही पावरफुल मंत्र है, उसको चैंट कर सकते हैं। जैन में नमोकार मंत्र की बहुत महत्ता है। नमोकार मंत्र को आप 9 बार अच्छे से चैंट करके उसका जल पी सकते हैं। और आपका गायत्री मंत्र है जो सिद्ध मंत्र माना जाता है, उसको आप चैंट करके, जब यदि कोई आपके घर में बहुत बीमार है तो आप महामृत्युंजय मंत्र की चार्जिंग करके उस जल को उस अपने बीमार पेशेंट को पिलाएं, तो आप देखेंगे कि आपको सुधार मिलेगा। क्योंकि इन दिनों ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई होती है।
ऐसे ही जैसे यही रिचुअल्स यदि हम फुल मून पे भी अप्लाई करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे को चीज़ों में कुछ गाइडेंस मिलती है। कई बार क्या होता है कि हमको दवाई लगनी शुरू हो जाती है, हमारे को एक अच्छा दूसरा डॉक्टर मिल जाता है। ये साधनाएं करने से हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अब होलियाष्टक लग चुके हैं। होलाष्टक के दिनों में आप प्रिकॉशन जो मेरे को लगा कि आप लोगों तक, क्योंकि कई बार कुछ लोग के जो होली के दौरान कई लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, कईयों को बहुत इश्यूज आ जाते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग आती है या किसी भी प्रकार का कोई स्टडीज आती हैं, तो उसके आधार पे लगा कि जो लोग भी एनर्जीज को मानते हैं, ऊर्जा के सिद्धांत को मानते हैं, तो उन लोगों के तक ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप अपनी साधना के जरिए अपने को पावरफुल करें। इसलिए मेरा हमेशा यही एक मोटिव रहता है कि हर चीज़ आप लोग सीख के स्वयं करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हमारा हाथ जगन्नाथ, जो हम कहती हूँ मैं, हर अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो एक्यूप्रेशर का होता है चाहे रेकी है, हाथ हमारे कहीं नहीं गए। एक्यूप्रेशर के द्वारा आप दबाव दे के पॉइंट्स को अपने आप को ठीक कर सकते हैं। रेकी में आप इन्वोक करके रेकी को आप कर सकते हैं, अपनी हीलिंग, दूसरे की हीलिंग, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपना सुरक्षा कवच आप कैसे बनाएं कहीं भी बाहर जाने के लिए। और यदि कोई जा रहा है आपके घर से भी और आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, आपने देखा है अक्सर करके कई बारी वारदातें हो जाती हैं, अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं होली के दौरान हुड़दंग के बीच में। तो उससे बचाव के लिए भी यदि आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों का रेकी के द्वारा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, देखिए हर चीज़ विश्वास है। हम ईश्वर को मानते हैं, रेकी को मानते हैं, तो जब हम पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करके ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि मेरे इस बच्चे को, मेरे इस परिवार के जन को, मुझको, हमको सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से ईश्वर आप बचा के रखें और आप हमको अभी तक आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ग्रेटिट्यूड देते रहें और एक सुरक्षा कवच बना के रखें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा। जितने भी हम रेकी चैनल्स हैं इस फील्ड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट हमारे को सामने मिलता है कि कोई बड़ी चीज़ छोटी होके निकल जाती है, छोटी चीज़ का पता ही नहीं चलता कि कोई क्या हवा हमारे पास से पास हो गई। कहते हैं ना कि अगर कोई गलत इंटेंशन से काम करता भी है हमारे ऊपर और यदि हम पावरफुल है, हमारा ऑरा पावरफुल है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। इसलिए चाहे आप मंत्र साधना करें, चाहे आप रेकी करें, चाहे आपको जो भी अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, जो भी आपको सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर श्रद्धा, आप वो ज़रूर करें और अपने जीवन को पावरफुल और महकदार बनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, सबके जीवन में खुशियाँ आए, इसी कामना के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी सिंबल्स के द्वारा या सिंपल रेकी के द्वारा आप सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ कैसे बनाएं।